ये अभी भी जुकाम है अगर, तो मेरी एक जो है ना वो नाक एक साइड की बंद है, तो क्या और ये बार बार होता है ऐसा मेरे साथ कि अक्सर जब भी ज़्यादा मौसम की शिद्दत होती है ना तो मुझे ज़ुकाम होना ही होना होता है। एक तो सर्दियों के स्टार्ट में, दूसरा गर्मियों के स्टार्ट में मुझे ये होता है और ये मेरी नाक बंद हो जाती है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या मैं भी साइनोसाइटिस का शिकार हूँ क्या? ये 100% आप हैं, इसको कहते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस। अच्छा, अब इसका क्या इलाज है? एक्यूट है लफ्ज़, ओके, क्यूट नहीं है, एक्यूट है। एक्यूट मीन शिद्दत के साथ, ओके, बुखार है, चलना फिरना मुश्किल है, लड़ाई कर रहा बंदा, ऑफिस में नहीं जा रहा, ये एक्यूट है। ओके, क्रॉनिक मीन के नाक बंद रहती है, जैसे आपकी कभी एक होती, कभी दोनों होती, कभी दोनों, और अक्सर खराटे भी लेते हैं ये लोग, रात मुंह खोल के सांस भी लेते हैं, और अक्सर हॉक्स करते हैं, गला क्लियर करते हैं, गले में बलगम थोड़ी थोड़ी रहती है, गले में रानस, ये है क्रॉनिक। इनको काफ़ी सालों से, महीनों से चल रही। ये समझें कि हर 10 में से 3 लोगों के साथ है, और ये 100% काबिल इलाज भी है। अच्छा, और अवॉइड भी की जा सकती ठीक है। कैसे? ये वो चीज़ है कि जो नाक में आम तौर पे हड्डी टेढ़ी हो, गदूद बन चुका हो, पॉलिप बन चुका हो, तो हम एक, क्योंकि बड़ी मासूम सी कौम है, सादा सी कौम है, हम उस वक्त डॉक्टर को दिखाते हैं जब वाकई बेड पे लेट जाते हैं। हम कहते हैं ये तो मेरे वालिद साहब को भी थी, ये तुम्हारे खानदान में अक्सर होती है। और हम ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि आम ही है ना, जुकाम है, सही हो जाएगा, तो क्या ही डॉक्टर के पास जाना है। जो बड़े शहरों का एक बड़ा मसला पोल्यूशन है, वो इस साइनस इन्फेक्शन को और आम भी करता ज़्यादा है। इंक्रीज कर रहा है। इसलिए जब भी हम ऑफिस पहुँचें, और ख़ास तौर पे ऑफिस से घर पहुँचें, तो पहला काम नाक को अच्छे तरीके से वज़ू करें, फ्लश करें, ब्लो करें। नोज़ ब्लो करना आना चाहिए। ठीक है। छोटे बच्चे को 3-4 साल की एज में हर सूरत में प्रॉपर वज़ू कैसे करते हैं, नाक को कैसे ब्लो करना है, अगर नहीं सिखाएंगे तो वो इन्फेक्शन बार बार होती रहेगी। ठीक है। और एक्सरसाइज को आम ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। जो लोग 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, उनके नोज साइनस काफ़ी खुले रहते हैं। थोड़ी बहुत बंदिश के बावजूद भी उनकी लाइफस्टाइल A1 काम चला जाएगी। अच्छा, ये ज़्यादातर ये जो बीमारी है साइनोसाइटिस की, ये किन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है? ये कौन लोग ज़्यादा इसके प्रोन हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा ये एक्सट्रीम ऑफ एजेस पे है। जैसे अब गर्मी की शिद्दत भी है, जब भी मौसम बहुत नीचे होगा, सर्दी होगी या एक्सट्रीम ऑफ हीट वेव बढ़ेगी, तो इन्फेक्शंस का चांसेस बढ़ जाएगा। इंसान की जिस्म अब आहिस्ता आहिस्ता इस मौसम के साथ एडजस्ट होगा। इट विल टेक फ्यू वीक्स। सो शिद्दत से बचना, बाहर ज़्यादा धूप में नहीं फिरना चाहिए, पानी का इस्तेमाल बेतहाशा करना चाहिए, पानी और पीने वाली साफ़ चीज़ें सारा दिन पीनी चाहिए। ठीक है। और बच्चे को तो लिटल वार्म चीज़ें पीना सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है। और नोज़ को अगर किसी का थोड़ा सा बंद रहता है, जैसे आपने कहा कि मुझे कभी फील आता है, तो एक नॉर्मल पानी का एक गिलास लिया जाए रूम टेम्परेचर पे, उसमें सिर्फ ½ टीस्पून साल्ट डाला जाए, टेबल साल्ट, और नोज़ को थ्रू एंड थ्रू फ्लश कर दिया जाए। अच्छा। किसी भी खाने से पहले। ओके। तो इससे आपके बहुत सारे बॉर्डर लाइन वाले मसले फ़ौरन ही हल हो जाए। ओके, कि सादा पानी, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के आपने वो नाक में डालना है। किसी भी खाने से, ये काम हमेशा खाना खाने से, कुछ चीज़ें पीने से पहले करें। अच्छा, खाना खाने से पहले करें। और बच्चे को नाक को फ्लश करना, ब्लो करना, प्रॉपर क्लीन करना, कैसे पानी अंदर खींचना है, कैसे उसको ब्लो करना है, ये ज़रूर सिखाना चाहिए। जब भी खुद वज़ू करें, बच्चे को साथ खड़ा कर लें, इंसेंटिव दें। स्कूल में टीचर का काम है, घर में माओं का, पेरेंट्स का काम है।